फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं। देखिए एंजाइम्स जो हमारा बायोकेमिस्ट्री में हमारा एंजाइम्स आता है ना, तो आज हम बायोकेमिस्ट्री का जो हमारा ये टॉपिक है एंजाइम्स, तो इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एंजाइम्स सारा का सारा एंजाइम्स जो है वो हम रिवाइज कर लेंगे इन एमसीक्यूज के थ्रू। ओके तो बहुत सारे एमसीक्यूज जो है इसमें 100 एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड करे हैं, जिससे हमारा एंजाइम्स का टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा इन 100 क्वेश्चंस में, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से प्रीवियसली सारे के सारे मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। ओके तो अभी देख लेते हैं एंजाइम्स के क्वेश्चंस। और देखिए बच्चों, जो भी हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत से आपके एग्जामिनेशन होने हैं, है ना। और ये जो एंजाइम्स वाला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस यहाँ से बन जाता है बायोकेमिस्ट्री से। ओके तो देख लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए बच्चों, अभी जो है अभी आप लोग फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाती है, जहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती हैं, ठीक है। तो ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा। रिकॉर्डेड वीडियोज़ के कोर्सेज भी हैं, है ना, जहाँ पे कम टाइम में आप जो है सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। ओके तो अभी देख लेते हैं एंजाइम्स के क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडाइज यूज H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एज अ ऑक्सीडेंट। कौन सा ऑक्सीडाइज जो होता है वो H2O2 एज अ ऑक्सीडेंट यूज करेगा? डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, ऑक्सीजनेज या परऑक्सीडेज। तो परऑक्सीडेज जो होते हैं ना, परऑक्सीडेज ये H2O2 को यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडेंट। ओके तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। ओके कह रहा है एंजाइम दैट यूज और डिकम्पोज हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये हमारे परऑक्सीडेज होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स टू एक्टिवेट। देखिए एंजाइम्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मोस्ट जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वही होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम होगा और बहुत ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स जो होते हैं वो डिनेचुरेशन हो जाता है इनका, एंजाइम्स का, है ना। तो कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात हो रही है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस, 50 से 60, 35 से 40 या 25 से 30। तो ये ना 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं, देखो एंजाइम्स होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं ना। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराते हैं एंजाइम्स। ओके तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए और ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। ऐसा नहीं होता किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी पीएच पे काम करेगा, ऐसा नहीं होता। ये इनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, या फिर आपके ऑप्शन में 35 से 40 था, है ना। और ऑप्टिमम पीएच जो आपका 6 to 8 होता है, वहाँ पर ये काम करते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, केएम वैल्यू इंडिकेट। केएम वैल्यू होता है, ये किसे इंडिकेट करता है ना। इम्प्योरिटी को, एंजाइम्स की फिजियोलॉजिकल रोल, प्योरिटी या एफिनिटी। देखिए केएम वैल्यू एफिनिटी को इंडिकेट करेगा बच्चों। केएम वैल्यू जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिनिटी के। केएम वैल्यू ज़्यादा होगा तो एफिनिटी कम होगी, केएम वैल्यू कम होगी तो एफिनिटी ज़्यादा होगा। तो केएम वैल्यू किसको इंडिकेट करता है? एंजाइम की एफिनिटी को इंडिकेट करेगा केएम वैल्यू। ओके इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे अभी हम। नेक्स्ट, विच एंजाइम कैटलाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जैसे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज एंड कीटोज शुगर। देखो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट जो मतलब क्या, विद इन द मॉलिक्यूल जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। तो एल्डोज जो फॉर्म है वो कीटोज फॉर्म में, जैसे कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलता है। ग्लाइकोलिसिस में जब आप पढ़ते हो जो ग्लिसरल्डिहाइड जो देखो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, है ना, आपका जो DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है DHAP, है ना। तो इनका जो होता है आपस में ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। तो इंटर कन्वर्जन होता है, ये एल्डोज फॉर्म होती है बच्चों, ये तो एल्डोज फॉर्म होती है, ये कीटोज फॉर्म होती है ना। तो ये यहाँ पर एंजाइम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, मतलब कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है बच्चों, इसको आइसोमरेज एंजाइम कैटलाइज कराता है। तो कह रहा है एंजाइम कैटलाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। कौन सा एंजाइम है? आइसोमरेज, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ट्रांसफरेज तो ट्रांसफर करेंगे किसी भी ग्रुप का, है ना। लाएज ना ये करते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने का काम।
हाइड्रोलेज मतलब कि हाइड्रोलिसिस जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आइसोमरेज आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ आइसोमरेज के बारे में, एंजाइम दैट कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजीशन आइसोमर बाय इंटरा मोलिकुलर अरेंजमेंट एटम मॉलिक्यूल विद इन द सबस्ट्रेट, है ना। आइसोमरेज होते हैं तो कैटलाइज है फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर ऑफ ए कंपाउंड, जैसे कि आइसोमरेज हो गए, एपिमरेज, रेसिमेज, है ना। तो एग्जांपल मैंने आपको बताया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट बनता है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यही जो ये एल्डोज फॉर्म है ये कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ओके। फिर है फॉस्फोग्लूको म्यूटेज कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कराता है। फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन द सेम कंपाउंड, एक ही कंपाउंड में, है ना। इन ग्लाइकोजिनोलिसिस का स्टेप है बच्चों ये। ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है ना। ग्लाइकोजन कन्वर्टेड ग्लूकोज फॉर एनर्जी टू बी रिलीज क्विकली, ग्लाइकोजिनोलिसिस के बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये समझ आ चुका हमें आइसोमरेज का। नेक्स्ट देखो हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज ट्रांस अमीनेज मतलब कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर की बात हो रही है। ट्रांस मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर, फॉस्फोरिलेज किसके एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हेक्सोकाइनेज जैसे कि आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये क्या करा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे एंजाइम्स किस में इन्वॉल्व है, देखो हेक्सोकाइनेज, ट्रांसअमीनेज, ट्रांसमिथाइलेज, फॉस्फोरिलेज। तो आपको क्या समझ आ रहा है, इसे ऑक्सीडेक्टेज नहीं है, ट्रांसफरेज है बच्चों, ट्रांसफर करा रहे हैं ना ग्रुप का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। हाइड्रोलिस आपके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, लाइज बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, है ना। जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, कार्बन सल्फर बॉन्ड हो गया, इनको ब्रेक कराते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लास ऑफ एंजाइम दैट ब्रेक डाउन, कह रहे ब्रेक बॉन्ड, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बाय जनरेटिंग अ न्यू डबल बॉन्ड। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो या तो नया डबल बॉन्ड बनेगा या रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, रादर देन बाय हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन। मतलब कि हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे तो हाइड्रोलेज तो नहीं है, ऑक्सीडेशन भी नहीं करा रहे, क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं। भाई कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन सल्फर बॉन्ड, इनको ब्रेक करा के क्या करते हैं, या तो नया डबल बॉन्ड बना देंगे या फिर रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये हमारे लाइज होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं, लाइज होते हैं जो बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, है ना। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बाकी ट्रांसफरेज तो हमें पता ही है भाई, कोई भी ग्रुप का ट्रांसफर कराएंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, याद रखना, ठीक है। आइसोमरेज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, लाइगेज मतलब कि जोड़ने का काम करेंगे ना, इनको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसे एटीपी की जरूरत है, वो आपका लाइगेज होता है बच्चों, याद रखना, ओके। तो ऑप्शन डी सही है, लाइज, है ना। लाइज देखो लिखा हुआ है क्लास ऑफ एंजाइम विच डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस, इनमें ना हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं होती है, ऑक्सीडेशन टू ब्रेक द बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैटलाइज नहीं कराते, ठीक है। इट कैटलाइज द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ओके। नेक्स्ट मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, तो ये सिंपल है, मल्टीपल फॉर्म जो होते हैं सेम एंजाइम की, इनको बच्चों आइसो एंजाइम का हुए। मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम, एक ही एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म, जैसे कि आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ना, तो ये आइसो एंजाइम्स होते हैं। होलो एंजाइम होता है कंप्लीट एंजाइम, है ना। एपो एंजाइम होता है प्लस को एंजाइम होता है बच्चों, उसको आप क्या कहोगे, होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम हमारा होता है होलो एंजाइम, जो कंप्लीट एंजाइम होता है। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, वो हमारा एपो एंजाइम होता है, ओके। को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो आपका आइसो एंजाइम सही हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करते। देखो पीएच से एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट बिल्कुल होगी, मैंने आपको बताया था एंजाइम ऑप्टिमम पीएच पे काम करेंगे, लगभग 6 to 8। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी भाई, एरिया पे जो है एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर डैश इन नेचर, भाई एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं, एक्सेप्ट जो आपका राइबोजाइम होता है ना, राइबोजाइम जो होता है यहाँ पे आरएनए एक्ट करता है, ये आरएनए एंजाइम होता है, ओके।
सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एक ये एक्सेप्शन जरूर याद रखना, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए हो गया प्रोटीन। नेक्स्ट है इन विच पीएच मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी। तो पीएच बताना है, ऑप्टिमम पीएच पूछा है, मैंने आपको अभी बताया था। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच पे ही हमारे एंजाइम काम करेंगे बच्चों, बताओ। तो ऑप्टिमम पीएच क्या बताया था, 6 to 8 बताया ना अभी आपको, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इन जनरल एंजाइम हैज ऑप्टिमम पीएच ऑल्दो मोस्ट एंजाइम रिमेन हाईली एक्टिव इन द पीएच रेंज 6 to 8। ओके, ऑप्टिमम पीएच कितना हो गया, 6 से 8 हो गया। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी अराउंड न्यूट्रल पीएच। अब देखो एक्सेप्शन तो हर जगह चलेंगे, कह रहे हाउएवर मैनी एक्सेप्शन, जैसे कि पेप्सिन हमारा स्टमक में होता है ना, तो पेप्सिन का जो है पीएच पे काम करेगा 1 से 2, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है बस स्टमक में, तो वहां पर एक काम कर रहा है। एसिड फॉस्फेटेज के लिए पीएच है 4 to 5, एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए 10 to 11 होता है। एंजाइम्स फ्रॉम फंजाई एंड प्लांट्स आर मोस्ट एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। ओके, नेक्स्ट देखो, सीरम एंजाइम यूज टू इवेल्युएट पैंक्रियाटिक फंक्शन के लिए कौन सा सीरम एंजाइम यूज करेंगे इवेल्युएट करने के लिए, किसको, पैंक्रियाटिक फंक्शन के लिए। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अमाइलेज, एस्पार्टेट, ट्रांसअमीनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो ये अमाइलेज हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है दिस स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम के बारे में कौन सी बात सही है, कह रहा है एंजाइम एक्सीलरेट रिएक्शन बाय लोअरिंग। देखो एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये रिएक्शन को एक्सीलरेट करा रहे हैं भाई, उसका रेट बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराते हैं, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देंगे, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन हुज 3 डायमेंशनल फॉर्म इज की टू देयर फंक्शन, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी, ओवरऑल जो फ्री एनर्जी चेंज होता है रिएक्शन का उसको चेंज नहीं करते, ये भी सही लिखा हुआ है। तो कौन सा ट्रू है बच्चों, सारी बातें सही लिखी है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंडेंट ऑन एटीपी। मैंने अभी आपको बताया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी पे डिपेंड है, कौन सी एंजाइम की क्लास, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। हाइड्रोलेज नहीं होगा, ट्रांसफरेज ऑक्सीडेटिव नहीं होगा बच्चों, लाइगेज होते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज हो गया, लाइगेज है ना, तो जोड़ने का काम करेंगे, है ना। तो ये आपके एटीपी पे डिपेंड क्लास है, ऑप्शन डी हो गया लाइगेज। हाइड्रोलिसिस सुक्रोज बाय डैश लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो सुक्रोज जो होता है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो एंजाइम काम करेगा इनवर्टेज, कौन सा बच्चों, इनवर्टेज। और क्या बनेगा, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा बच्चों। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए हो गया इनवर्टेज। नेक्स्ट है which of the following is not a correct combination of enzyme and its function। कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है एंजाइम और उसके फंक्शन का। देखो ऑक्सीडाक्टेज के बारे में लिखा हुआ है, एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेज रिडक्शन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाइड्रोलेज एंजाइम दैट ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ वेरियस सब्सट्रेट, भी सही लिखा हुआ है। आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑल आइसोमराइजेशन रिएक्शन, सही है। लाइगेज एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर, नहीं बच्चों, ट्रांसफर तो कराएंगे ट्रांसफरेज। ओके, लाइगेज तो जोड़ने का काम करेंगे बच्चों, जैसे डीएनए लाइगेज जो एटीपी पे डिपेंडेंट क्लास है बच्चों, लाइगेज। ओके, ये लिखा हुआ एंजाइम का क्लासिफिकेशन एक बार देख लो, 6 क्लास है एंजाइम्स की। हाइड्रोलेज है बच्चों, ऑक्सीडाक्टेज है, लाइज, ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज। ऑक्सीडाक्टेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे, है ना, तो ये कैटलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ ए मॉलिक्यूल टू अनदर। एग्जाम्पल ऑक्सीडाक्टेज के डिहाइड्रोजिनेज हो गया, रिडक्टेज हो गया, कैटालेज हो गया। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कैटलाइज ऑक्सीडेशन पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, फिर ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर कराएंगे कोई भी ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, अदर देन इलेक्ट्रॉन, याद रखना, ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन, ठीक है। फिर एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, जैसे कि मिथाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, तो मिथाइल को ट्रांसफर कराएंगे, है ना, एसिटाइल ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को, ETC अमंग सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, ठीक है, ट्रांसफरेज। फिर एसिटाइल ट्रांसफरेज हो गया, काइनेज हो गया, मिथाइलेज हो गया, पोलीमरेज हो गया, सारे ट्रांस ETC ट्रांस अमीनेज। और जो ट्रांस अमीनेज है वो क्या करते हैं, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करा रहे हैं, ट्रांसफर अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, ये सारे ट्रांसफरेज हो गए। हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, वो मोस्टली हाइड्रोलेज में आते हैं। एंजाइम दैट कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर को यूज करेंगे, वो हाइड्रोलेज होते हैं। बॉन्ड एस्टर हो सकता है, ग्लाइकोसिडिक हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, यूरिएज हो गया, प्रोटीनेज हो गया, ग्लाइकोसिडेज हो गया। पेप्सिन
हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स में जो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कराता है पेप्सिन, है ना। हाइड्रोलिस क्या होता है हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। फिर लाइज क्या करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक कराते हैं, लेकिन इसमें ना वाटर इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो कह रहे हैं ऐड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड, है ना। बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। एल्डोलेज हो गया, फ्यूमरेज हो गया, हिस्टिडेज हो गया, कार्बोक्सिलेज हो गया, कीटोलेज हो गया, है ना। एल्डोलेज जो ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन में एक एंजाइम होता है, कैटलाइज स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन DHAP जो होता है। तो ये जो एल्डोलेज है बच्चों, ये आपका लाइज में आएगा, ऐसे एग्जाम्पल बन जाता है। फिर आइसोमरेज मैंने आपको बताया, जैसे ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज बताया, या आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे। ओके, एग्जांपल देख लो, आइसोमरेज, एपिमरेज, रेसिमेज, है ना, ये सब हमने डिस्कस करा अभी। फिर लाइगेज क्या करेंगे बच्चों, ये क्या करते हैं देखो, कैटलाइजर फॉर्मेशन, ये बॉन्ड को बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन। यूटिलाइज द एनर्जी ड्यू टू साइमल्टेनियस ब्रेक डाउन ऑफ द पायरोफॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल और सिमिलर कंपाउंड, है ना। तो ये एटीपी यूज करते हैं बच्चों। तो लाइगेज हो गया, सिंथेटेज हो गया, ये इसके एग्जांपल है। जो आपके जो है लाइगेज के एग्जांपल, जैसे DNA लाइगेज होता है। लाइगेज कैटलाइज एसोसिएशन ऑफ दो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन को कैटलाइज कराएंगे, जैसे कि DNA लाइगेज कैटलाइज द जॉइनिंग ऑफ 2 फ्रैगमेंट ऑफ DNA बाय फॉर्मिंग ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज कराएगा। एस्टरेज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, तो आपका चला गया डिहाइड्रोजिनेज जो ऑक्सीडाइरेक्टेज में चला गया, है ना। ट्रांस अमीनेज जो ट्रांसफर कराएंगे, फंक्शनल ट्रांसफरेज हो गया, ये डिकार्बोक्सिलेज हो गया। तो आपका जो हाइड्रोलिसिस कराएगा सबस्ट्रेट की, वो हमारा हो जाएगा कौन सा, एस्टीरेज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एस्टीरेज। ओके, बाकी हाइड्रोलेज के बारे में लिखा हुआ अभी हमने देखा, ये हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर, है ना। तो एस्टर बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, एस्टीरेज हो गए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, जैसे कि आप पढ़ते हो हमारे, है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उसको ये ब्रेक डाउन कराएंगे। ओके, फिर आपके ये सारे हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन हो गया एस्टीरेज। नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रोजिनेज इज एग्जाम्पल ऑफ, तो डिहाइड्रोजिनेज किसका एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोलेज का है, ट्रांसफरेज का है, ऑक्सीडाइरेक्टेज का है, आइसोमेरेज का है। तो डिहाइड्रोजिनेज हमने देखे, जैसे कि ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, तो ये किसके एग्जाम्पल है बच्चों, डिहाइड्रोजिनेज हमारे, तो ये हमारा आता है ऑक्सीडोरिडक्टेज में आता है बच्चों। इस टाइप से एग्जाम्पल्स हमारे पूछे जाते हैं। ओके, तो आपके जो है ये ऑप्शन सी हो गया ऑक्सीडोरिडक्टेज। नेक्स्ट है एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन बाय एटम एलिमिनेशन कंसेप्ट। अभी मैंने बताया बॉन्ड को तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे बॉन्ड को, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इनको क्लीव करेंगे, इनको तोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, बाय एटम एलिमिनेशन कंसेप्ट। तो ये हमारे होते हैं बच्चों, इनमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता, है ना। तो ये हमारे लाइज होते हैं। ऑप्शन A1 हो जाएगा लाइज। ट्रांसफरेज जो, जैसे कि अमीनो ट्रांसफरेज अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराएगा। लाइगेज जो बॉन्ड को फॉर्म करेंगे, है ना, जैसे DNA लाइगेज, और ये ATP डिपेंडेंट होते हैं, इनको ATP की रिक्वायरमेंट होती है। आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन कैटलाइज कराएंगे, जैसे मैंने आपको बताया, है ना, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट एंजाइम क्लास दैट कैटलाइज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीवेज, है ना, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीवेज को कैटलाइज करा रही है, वही हमारे लाइज होते हैं बच्चों। ऐसे अलग अलग देखो एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन बन रखे हैं, ये देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। लाइज वही है जो डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये ब्रेक कराएगी कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, सब बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज NADP और NAD एज कोएंजाइम एंड कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसको आइसोमरेज आंसर लगा देते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया भाई जो ट्रांसफरेज है ना, वहाँ पर कोई भी ग्रुप के ट्रांसफर की आप बात करोगे, है ना, एक्सेप्ट मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन, है ना। तो भाई इलेक्ट्रॉन की वहाँ आप ट्रांसफर की बात नहीं करते। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की अगर बात हो जाएगी ना, तो वो आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एंजाइम हो जाएगा क्या, ऑक्सीडोरिडक्टेज हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है यही लिखा हुआ है ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल
द रिडक्टेंट एंड कोल्ड द इलेक्ट्रॉन डोनर तो अनदर ऑक्सीडेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ओके, this group of enzyme usually utilize NADP plus and NAD plus as cofactor. Now in glucose metabolism name the एंजाइम कैटलाइज द फॉलोइंग स्टेप, है ना, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। कह रहे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मैंने आपको क्या बताया, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। तो एंजाइम कौन सा था आपका, ये आपका हेक्सोकाइनेज है ना, जो आपका एक टाइप का ट्रांसफरेज एंजाइम में भी आपको मैंने बताया, है ना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ सम एंजाइम दैट आर एक्टिवेटेड थ्रू हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम उसको जाइमोजन कहोगे बच्चों, या फिर प्रो एंजाइम भी बोल सकते हो, जाइमोजन या प्रो एंजाइम, है ना। जैसे कि आपका पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन जो होता है तो HCl होता है, स्टमक का जो HCl होता है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन को किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है। ये एक्टिव एंजाइम है, दिस इज इनएक्टिव एंजाइम। ओके, कह रहे इनएक्टिव प्रीकर्सर जो होते हैं इनको जाइमोजन कहोगे बच्चों, ठीक है। देखो अब आपका एपो एंजाइम तो क्या, देखो होलो एंजाइम जो होता है, होलो एंजाइम ये कंप्लीट एंजाइम होता है, होलो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम होता है प्लस को एंजाइम, ये आपका होलो एंजाइम। एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, को एंजाइम नॉन प्रोटीन होता है ना, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। अब देखो आपका जो को फैक्टर भी बोल सकते हो, को फैक्टर, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये 3 टर्म होती है। एपो एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट है ही, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है यहाँ पर आपका को फैक्टर होता है, को एंजाइम होता है, एक आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। देखो अगर आपका जो ये ग्रुप है नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये मतलब बहुत ही टाइटली बाउंड होता है ना, तो तब तो प्रोस्थेटिक ग्रुप आपने यूज करना है। लेकिन अगर टाइटली बाउंड नहीं होता है ना, तो वो आपका लूजली बाउंड होता है, तो आपका को फैक्टर या को एंजाइम होता है। लेकिन जैसे जो आपके बी कॉम्प्लेक्स के जो को एंजाइम्स यूज करे जाते हैं वहां पर वो को एंजाइम होगा। अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो को फैक्टर होता है, और जो ये बायोमोलिक्यूल होगा तो को एंजाइम होगा। इस टाइप से ये टर्म है, ये यूज करी जाती है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर ध्यान रखना, ठीक है। टाइटली अगर बाउंड होगा तो वो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बच्चों, ये जो होता है टाइटली बाउंड होता है आपके किससे, प्रोटीन पार्ट से। तो ये हो गया हमारा क्या, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब कंप्लीट एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होलो एंजाइम होता है। जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है नेसेसरी को एंजाइम फॉर ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन के लिए कौन सा को एंजाइम, देखो कौन सा को एंजाइम रिक्वायर है, तो ये आपका है PLP, कौन सा है, ट्रांस अमीनेशन की बात हो रही है, तो अमीनो ट्रांसफरेज, FAD, ट्रांस कैटलेज, FAM, तो अमीनो ट्रांसफरेज हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए ट्रांस अमीनेशन, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराना है, तो ऑप्शन ए अमीनो ट्रांसफरेज। नेक्स्ट है इन ट्रांस अमीनेशन प्रोसेस ऑल ट्रांस अमीनेज रिक्वायर डैश को एंजाइम, तो ये PLP हो जाएगा, पैराडॉक्सल फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड एज, तो हेक्सोकाइनेज बच्चों हमारा मैंने आपको बताया ट्रांसफरेज में आता है, तो ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है, तो ये आपका एग्जांपल है ट्रांसफरेज का। नेक्स्ट एंजाइम काइनेटिक्स आर ऑफन स्टडीड यूजिंग द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द माइकलिस कांस्टेंट, Km जो होता है बच्चों ये माइकलिस कांस्टेंट होता है, तो मैंने आपको बताया था ये एफिनिटी को इंडिकेट करता है ना, तो Km के बारे में लिखा हुआ है। देखिए टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम किसको इंडिकेट करेगा, टोटल कंसंट्रेशन को नहीं करेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो कह रहे Km वैल्यू क्या होती है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, तो बिल्कुल सही है। तो Km क्या होता है बच्चों, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन रेट जो होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, रिएक्शन रेट उसके मैक्सिमम का हाफ होगा। सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिस पर रिएक्शन रेट क्या होगा, उसके मैक्सिमम का हाफ होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं एंजाइम, बाकी ऑप्शन गलत है बच्चों, एंजाइम मैक्सिमम रिएक्शन रेट नहीं होता, एंजाइम टेक्स फॉर रिएक्शन टू रीच इट्स मैक्सिमम रेट भी नहीं होता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये Km या माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस मेंटल कांस्टेंट, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको डिफाइन करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो एक्सप्रेस करी गई है मोल्स पर लीटर में टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन। इट इंडिकेट दैट हाफ ऑफ एंजाइम मोलिक्यूल आर बाउंड विद द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल द Km वैल्यू। ओके, Km वैल्यू कांस्टेंट होता है, करैक्टरिस्टिक होता है, फीचर होता है एंजाइम के लिए, किसी भी एंजाइम की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बच्चों Km वैल्यू, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो इससे क्या आप मेजर करते हो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेंथ, है ना।
कह रहे लो केएम वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, अगर केएम वैल्यू कम है तो एफिनिटी ज़्यादा होगी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, और अगर हाई केएम वैल्यू होता है तो वीक एफिनिटी होता है सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में। समझ आया? बिल्कुल आया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, एंजाइम दैट ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट। देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबस्ट्रेट मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर रहा है वो हमारे काइनेज है, जैसे कि हमारा हेक्सोकाइनेज हो गया, है ना, वही ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एंजाइम इज ए सब्सटेंस। तो एंजाइम भैया हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं, क्या करते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादा कराते हैं, इंक्रीज कराते हैं, एक्ट एज कैटलिस्ट, है ना, ऑप्शन सी। तो लोक एंड की थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन, तो एंजाइम के एक्शन के लिए तो ये कह रहे हैं फर्स्ट पोस्टेटेड बाय लोक एंड की थियरी। तो इसके लिए 3 थियरी आती है हमारी। लोक एंड की थियरी होती है भाई लोक एंड की, है ना, मतलब जैसे कि ताले में चाबी फिट होती है, ऐसे ही भाई हमारा जो सबस्ट्रेट होता है उसमें एंजाइम फिट होता है। तो ये इस थियरी ने कहा कि भाई जैसे कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट जैसे है बहुत ही रिजिड है ना, तो उसमें वो एक तरीके से लोक की तरह उसमें की फिट हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक्टिव साइड की उसके बारे में इस थियरी ने नहीं बताया। उसके बाद हमारी इंड्यूस फिट थ्योरी आई, है ना, जो कोस्टलैंड जो है इन्होंने दी थी। तो लोकन की थियरी के बाद एक सबस्ट्रेट स्ट्रेन है, 3 थ्योरी होती है, लोकन की थियरी, इंड्यूस फिट, एक सबस्ट्रेट स्ट्रेन है। तो लोकन की थियरी किसने दी थी ये पूछा है, तो कोस्टलैंड ने इंड्यूस फिट थ्योरी दी थी, यहाँ पर ये दोनों नहीं है, तो एमिल फिशर ने दी थी आपकी लोकन की थियरी, है ना, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूटामिन सिंथेटेज एसिटाइल कोएंजाइम ए को, ये क्या, कार्बोक्सिलेज, सक्सिनेट थायोकाइनेज, एग्जाम्पल किसके है बच्चों, ऑक्सीडेक्टेज के हैं क्या, ट्रांसफरेज के हैं, हाइड्रोलेज के, लाइगेज के हैं। तो सिंथेटेज आ रहा है बच्चों, तो ये सिंथेसिस करा रहे हैं, लाइगेज लग रहा है ना आपको, तो बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन डी लाइगेज हो जाएगा ये। नहीं सब व्हाट इज एपो एंजाइम, तो एपो एंजाइम क्या बताया भाई, होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है बच्चों एंजाइम का। एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पोर्शन जो होता है एंजाइम का, उसे आप क्या कहते हो, एपो एंजाइम कहते हो। नॉन प्रोटीन ग्रुप को नहीं कहते, ये तो या तो को एंजाइम होगा, को फैक्टर होगा, या प्रोसाइटिक ग्रुप होगा। कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम आपका होलो एंजाइम होता है बच्चों, प्रोसाइटिक ग्रुप, ओके। तो एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेम द एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो सिंपल है, ऑक्सीडेक्टेज कहाँ गए, ऑप्शन डी में रहे, ऑक्सीडेक्टेज होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे बच्चों, सिंपल हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज बाय लाइज, बच्चों लाइज क्या करते हैं, लाइज लाइगेज बॉन्ड को मतलब कि फॉर्म करेंगे, लाइज बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। तो ये क्या कराएंगे, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमारा लाइगेज करा रहा है, बिल्कुल। इंटरामोलिकुलर रीअरेंजमेंट बॉन्ड का करा रहा है जो आइसोमरेज है, ट्रांसफर कराएगा वो हमारे ट्रांसफरेज हो जाएंगे। नेक्स्ट तो लाइज के बारे में, लाइज क्लास ऑफ एंजाइम दैट डज नॉट इन्वॉल्व हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन टू ब्रेक द बॉन्ड, तो ये ब्रेक करेगी बॉन्ड को, इसमें हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व नहीं होती, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम के बारे में ट्रू है बच्चों, कौन सी बात सही है, इसे इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज कराते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। द फंक्शन इज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन, एनर्जी को कम कराते हैं ये जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। द रेगुलेट केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट भी करते हैं, बिल्कुल सही है। द ऑपरेट ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे बच्चों, सारी ही तो बातें सही लिखी हुई है, ऑप्शन ई लगाओ ना। नहीं सर ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, तो आइसोमरेज आ गया तो सिंपल आइसोमरेज हो गए, है ना। रेटिनोल आइसोमरेज, फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज किसके एग्जांपल है, इसे सिंपल तो क्या ही होगा, आइसोमरेज के हैं बिल्कुल, जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज करा रहे हैं, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है एंजाइम्स क्या होता है, सिंपल है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, है ना, जो आरएनए होता है जो एक्ट करता है एंजाइम की तरह, तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, मोस्ट एंजाइम्स के लिए देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर एम्स में पूछा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया 37 डिग्री सेल्सियस हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए, ऑप्टिमम पीएच 6 to 8, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बच्चों बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, ये देखो इट इज कोएंजाइम होता है या ये क्या है, इट इज ए कोएंजाइम या मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू एंजाइम प्रोटीन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज द बाइंडिंग ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप विद इन द, ये टेम्परेरी बाइंडिंग नहीं होती बच्चों, बहुत टाइटली बाउंड होता है, टेम्परेरी नहीं होता, ये गलत है। तो कौन सा जो है इनकरेक्ट है, तो दूसरी वाली बात गलत लिखी हुई है, ओनली 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन्होंने देखो इनकरेक्ट पूछा है, पहली तो करेक्ट है ना, तो फर्स्ट वाला जिसमें दिख रहा है वो काट दो,
तो ऑप्शन 1 हो गया कि ओनली 2 इनकरेक्ट है। जैसे एल्डोलेज, फ्यूमरेज, हिस्टिडेज, ये किसके एग्जाम्पल है? अभी हमने एल्डोलेज, फ्यूमरेज, एल्डोलेज आपने देखा था, है ना। फ्यूमरेज, हिस्टिडेज किसके एग्जाम्पल है? ऑक्सीडाक्टेज के तो नहीं होते। ट्रांसफरेज, ट्रांसफर भी नहीं करा रही है। लाइज मतलब कि बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। हाइड्रोलेज मतलब इनमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये लाइज के एग्जाम्पल है बच्चों, लाइज। ओके, नेक्स्ट है एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज करें, जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे बच्चों, वेलोसिटी रिएक्शन की क्या होगी? अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी बच्चों। सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। इंक्रीज होगी, कह रहे जैसे ही एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे वेलोसिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। मतलब लाइपेज, कोलाइन एस्टिडेज, एसिड एंड अल्कलाइज फोस्फेटेज, पेप्सिन, यूरिएज किसके एग्जांपल है? लाइपेज, कोलाइन एस्टिडेज, एसिड एंड अल्कलाइन फोस्फेटेज, पेप्सिन, यूरिएज किसके एग्जाम्पल है बच्चों? क्या लग रहा है आपको? ये ऑक्सीडाक्टेज आएंगे? नहीं आएंगे। ट्रांसफरेज में नहीं आएंगे। हाइड्रोलेज बिल्कुल है बच्चों, ये है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइसोमरेज में भी नहीं आते, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है एसजीओटी, एसजीपीटी लेवल ना, इनका लेवल पता है कहाँ इंक्रीज होता है? एपिलेप्सी में नहीं होता, एंजीना, हाइपरटेंशन में, हिपेटाइटिस में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एसजीओटी, एसजीपीटी का फुल फॉर्म भी देख लो। एसजीओटी का सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज होता है, इसको एएसटी भी कहते हैं, अमीनो ट्रांसफरेज एस्पार्टेट। एसजीपीटी का फुल फॉर्म सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेज है, इसको एएलटी कहते हैं, एलिनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, तो ये एंजाइम कह रहे नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं लीवर की सेल्स में और कुछ ये मसल्स में भी होते हैं। कह रहे लीवर अगर इंजर्ड होगा, डैमेज होगा तो लीवर सेल्स स्पिल्स दिस एंजाइम ब्लड में आ जाएंगे ये, जिससे इनका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है ना, हमें पता लग जाता है कि भाई हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। जैसा इन लीवर डैमेज देयर इंक्रीज, अभी हमने देखा लीवर डैमेज होगा तो किसका लेवल इंक्रीज होगा? एसजीओटी, एसजीपीटी आपने देखा, तो ऑप्शन जो है 4 एसजीपीटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है जनरल मैकेनिज्म इन दैट एंजाइम काम करते हैं कैसे? तो ये करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करा देते हैं, हमने देखा ना। तो इंक्रीज द पीएच को इंक्रीज नहीं करा रहे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी को ज़्यादा नहीं कराते, पीएच को कम नहीं कराते, रिड्यूस कराते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ये भी देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाक्टेज, है ना। ऑक्सीडाक्टेज का एग्जाम्पल देखो, फॉस्फोरिलेज, कोलाइन एस्टिडेज नहीं होता, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है ना। ये हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का एग्जाम्पल है, डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन 3। सेलुलोप्लाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, है ना। सेलुलोप्लाज्मिन जो होता है ये कॉपर को ना क्या करता है? बाइंड करता है, ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है। ओके, ऑप्शन ए। जैसे नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट, देखिए देखो नॉन प्रोटीन की बात हो रही है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट। देखो होलो एंजाइम में तो आपको प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों आएंगे, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम आ जाएगा। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है, तो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ये को एंजाइम होता है। नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट एंजाइम का क्या होता है? को एंजाइम होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है माइकलिस मेंटल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डैश कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। अभी देखा था हमने माइकलिस मेंटल कांस्टेंट केएम क्या था? सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कोएंजाइम और फंक्शन। कोएंजाइम उनके फंक्शन के बारे में क्या बताना है बच्चों? आपने करेक्ट बताना है। देखो डीएसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहे यूडीपी जो है डोनेट करेगा फॉस्फेट, एडिनोसिन एंड एएमपी मोइटी को। सीडीपी कह रहे हैं डोनेट करेगा मिथाइल ग्रुप इन बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। एटीपी रिक्वायर्ड इन फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस द कैरियर ऑफ कोलाइन है। यूडीपी कैरियर ऑफ मोनोसेकेराइड रिक्वायर फॉर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस में बच्चों यूडीपी की इन्वॉल्वमेंट हमने पढ़ी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूडीपी जो होता है ये कैरियर है मोनोसेकेराइड्स का, रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए ना इसकी रिक्वायरमेंट है यूडीपी। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो होती है ना वहां पर यूडीपी का रोल होता है। ओके, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट है, बाकी तीनों इनकरेक्ट है। ओके, तो एक बार देख लो ये जो कोएंजाइम और उनके फंक्शंस एक बार देख लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, कोएंजाइम और उनके फंक्शंस। ओके, जो प्रोटीन पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक जो होता है ना वो हमने अभी पढ़ा कोएंजाइम होता है। तो कोएंजाइम और उनके फंक्शन क्या है? देखो एटीपी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है इसका क्या फंक्शन है बच्चों? डोनेट करेगा फॉस्फेट को, एडिनोसिन एंड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मोइटीज, है ना। ठीक है,
फिर आपका जो है साइटिडीन डाइफॉस्फेट सीडीपी रिक्वायर इन फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस में एज कैरियर ऑफ कोलाइन एंड इथेनॉलमीन। यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपी का क्या रोल है बच्चों, कैरियर ऑफ मोनोसैकेराइड्स है ना, ग्लूकोज गैलेक्टोज रिक्वायर है किसके लिए, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए। अभी हमने हमारा जो करेक्ट आंसर आया था। एस एडिनोसिल मिथ्योनिन SAM क्या होता है, डोनेट करता है मिथाइल ग्रुप को इन बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में एक्टिव मिथ्योनिन। फिर कह रहा है फोस्फो एडिनोसिन फोस्फोसल्फेट PAP एसिड डोनेट करेगा सल्फेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ओके नेक्स्ट देखो, एलोपिरिनोल गेट कन्वर्टेड टू एलोजेंथिन। देखो ये भी DSSB का क्वेश्चन है। कह रहा एलोपिरिनोल ना एलोजेंथिन में कन्वर्ट होता है। विच इनिबिशन डज इट रेफर टू, कौन सा इनिबिशन है, एलोस्टेरिक है, इरिवर्सिबल है, सुसाइडल है, रिवर्सिबल। तो ये सुसाइडल इनिबिशन में आता है बच्चों। एलोपिरिनोल कन्वर्ट होता है एलोजेंथिन में, तो सुसाइडल इनिबिशन होता है ये। कह रहे गुड एग्जाम्पल ऑफ द सुसाइडल इनिबिशन के बारे में लिखा हुआ है। सुसाइडल इनिबिशन का एग्जाम्पल एलोपिरिनोल होता है। एलोपिरिनोल इनिबिट, देखो एलोपिरिनोल क्या है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर है, तो ये कन्वर्ट होता है एलोजेंथिन में। मोर इफेक्टिव इनिबिटर, ये एलोजेंथिन भी इसी को ही इनिबिट करता है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मार्क द करेक्ट रिलेशनशिप, आपने करेक्ट मार्क करना है, तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। करेक्ट, कुहने ने प्रपोज द एंजाइम टर्म 1877, मीजल्सन एंड स्टिहाल ने डिस्कवर DNA पॉलीमरेज, फिर लिपमैन ने रोल ऑफ ATP इन बायोलॉजिकल सिस्टम या न्यूबर्ग में केमिकल पाथवे, है ना। तो कुहने ने जो है ये एंजाइम प्रपोज किया था, है ना, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन शोन, एंजाइम सब्सट्रेट इनिबिटर। देखो एंजाइम, देखो आपको दिया हुआ एंजाइम, फिर उसका सब्सट्रेट, फिर उसका इनिबिटर, जैसे कि, और बताना कौन सा करेक्ट है। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम आपने पढ़ा है ना, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। कह रहे इसका सबस्ट्रेट तो हाइपोजेंथिन है, इनिबिटर डाइक्यूमेरोल है, तो डाइक्यूमेरोल का कुछ रोल है नहीं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज से, है ना, क्योंकि डाइक्यूमेरोल तो गलत लग रहा है बिल्कुल ही। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज का सबस्ट्रेट है कैटेकोलामिन, ठीक है। एफेड्रिन जो है इसका इनिबिटर बता रहे हैं, तो ये भी गलती है। HMG कोरिडक्टेज जो है इसका विटामिन के सबस्ट्रेट बता रहे हैं, और लोवास्टैटिन इनिबिटर, तो HMG कोरिडक्टेज इनिबिटर में स्टैटिन तो सही है, लेकिन सबस्ट्रेट गलत हो गए यहाँ पर। मोनो अमीन ऑक्सीडेज जो हुए हैं, है ना, तो इनका सबस्ट्रेट क्या है, माओ जो मोनो अमीन ऑक्सीडेज है, कैटिकोलामिन इनका सबस्ट्रेट है, एफेड्रिन माओ, ये मतलब सही लग रहा है। तो करेक्ट कौन सा है बच्चों, ऑप्शन जो है हाँ D ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। ओके, तो D बिल्कुल करेक्ट हो गया। जो एक तरफ लिखा हुआ था एंजाइम, फिर उनके सबस्ट्रेट जहाँ पर वो काम करते हैं, है ना, और एक तरफ इनिबिटर, तो करेक्ट हो गया ऑप्शन D। तो एक बार ही देख लो, इसमें मैंने सारे लिखे हुए हैं, एंजाइम, उनके सबस्ट्रेट और इनिबिटर, कौन सा एंजाइम को इनिबिट कराएंगे। देखो सबसे पहले एंजाइम लिखा हुआ है, फिर सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, फिर इनिबिटर लिखा हुआ है। देखो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो आपका एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट है हाइपोजेंथिन, और ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर में आप पढ़ते हो एलोपिरिनोल आता है ना, तो ये एलोपिरिनोल का यूज़ लिखा हुआ है, गाउट के लिए यूज़ करा जाता है ना, आप पढ़ते हो क्रोनिक गाउट में हमारा एलोपिरिनोल यूज़ होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर, ताकि यूरिक एसिड बने ही ना, है ना, ठीक है। फिर कह रहे हैं मोनो अमीनो ऑक्सीडेज माओ जो है कैटिकोलामिन, इसका सबस्ट्रेट है भाई एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, और इसका इनिबिटर हमारा होता है एफेड्रिन हो गया, एम्फिटामिन हो गया, इनको यूज़ करते हैं एलिवेटिंग कैटिकोलामिन लेवल, है ना। फिर आपका डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है ना, तो इनका सबस्ट्रेट होता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, जैसे जो है, और इनके इनिबिटर में हमारा, जैसे आप पढ़ते हो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर में क्या पढ़ते हो, मिथोट्रिक्सेट पढ़ते हो ना, तो एमिथोप्टेरिन मिथोट्रिक्सेट, और इनको ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हो, कैंसर्स में तो हमारा एंटीमेटाबोलाइट में पढ़ते हो आप, मिथोट्रिक्सेट आता है, DHFR इनिबिटर होता है। फिर एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम जो है ये एसिटाइलकोलिन पे एक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और इनका इनिबिटर आपका है सक्सिनाइलकोलिन, इनको सर्जरी फॉर मसल रिलैक्सेशन एंड एस्थेटिक पेशेंट्स में यूज़ करा जाता है। फिर कह रहा है डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज जो है ये इनका सबस्ट्रेट है पैरामिनो बेंजोइक एसिड पाबा, है ना, इनिबिटर क्या है सल्फोनिलामाइड है, प्रिवेंट बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड। विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज जो है इनका सबस्ट्रेट है विटामिन के, है ना, और इसको इनिबिट कराएगा, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को इनिबिट कराता है हमारा डाइक्यूमेरोल, है ना, जो ओरल एंटीकोएगुलेंट है। ओके, फिर HMG को रिडक्टेज है, इसका सबस्ट्रेट HMG को है, इनको इनिबिट कराएंगे हमारे स्टैटिन्स, जैसे लोवास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करने में इनका रोल होता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया ही। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, कौन सी बात गलत है बच्चों। कह रहा है एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी,
बिल्कुल सही है। कह लो KM वैल्यू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सब्सट्रेट। तो मैंने अभी आपको बताया KM वैल्यू कम होगी तो एफिनिटी ज़्यादा होगी, अगर KM वैल्यू ज़्यादा होगी तो एफिनिटी कम होगी, वही लिखा हुआ है। हाई KM वैल्यू रिफ्लेक्ट वीक एफिनिटी, बिल्कुल सही है। KM वैल्यू डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। देखो एंजाइम की कंसंट्रेशन पे KM वैल्यू डिपेंड नहीं करती बच्चों, KM वैल्यू एंजाइम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, तो ऑप्शन जो है गलत कौन सा है, डी। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डज नॉट अकर एट। तो मैक्सिमम एक्टिविटी देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक्टिव होते हैं, ऑप्टिमम pH पे होते हैं। ऑप्टिमम pH आपका लगभग 6 से 8 होता है, तो ये भी सही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बच्चों एंजाइम बिल्कुल ही डिनेचुरेशन हो जाएगा, इनएक्टिव होते हैं हमारे एंजाइम्स। बहुत ही कम टेम्परेचर पे भी काम नहीं करेंगे और ज़्यादा टेम्परेचर भी काम नहीं करते, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही बच्चों काम करेंगे ये। नेक्स्ट पेप्सिन इज एन एग्जाम्पल फॉर विच क्लास ऑफ एंजाइम, है ना। पेप्सिन बच्चों स्टमक का, तो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम मोस्टली हाइड्रोलेज में, मैंने आपको बताया ना, ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोलेज, है ना। नेक्स्ट तो ये वही लिखा हुआ है, हाइड्रोलेज में हमारे देखो पेप्सिन है, लाइपेज है, यूरिएज है, प्रोटीनेज है, ग्लाइकोसिडेज है ना। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कराता है। जैसा एग्जांपल ऑफ 2 एंजाइम कंटेनिंग जिंक, 2 एंजाइम जिनमें जिंक होता है ना। कहला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, फिनोल ऑक्सीडेज है या पायरुवेट ऑक्सीडेज है, नन। तो जिंक वाले दो पता है कौन से हैं, एक तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में होता है, दोनों है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, तो देखो मेटलो एंजाइम जिनमें मेटल प्रेजेंट है, दिस एंजाइम होल्ड मेटल रेदर टाइटली विच आर नॉट रेडिली एक्सचेंजेबल। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया, अभी हमने देखा कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया, एल्कलाइन फॉस्फेटेज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एल्डोलिज, इन सब में जिंक प्रेजेंट है। फिनोल ऑक्सीडेज में कॉपर होता है, पायरुवेट ऑक्सीडेज में मैग्नीज होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज में मोलिब्डेनम, याद रखो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में आयरन कॉपर होता है। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड अमीनो एसिड एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट पर देखो सीरीन, एस्पार्टेट, हिस्टिडीन, साइटिडीन सारे अमीनो एसिड है, लेकिन मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड जो होता है बच्चों वो सीरीन होता है। सीरीन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड अमीनो एसिड एक्टिव साइट होता है एंजाइम, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देखिए कॉमनली फाउंड अमीनो एसिड एक्टिव साइट पे हमारे सीरीन होता है, एस्पार्टेट होता है, हिस्टिडीन, सिस्टीन, लाइसिन, आर्जिन, ग्लूटामेट, टायरोसिन, और इन सब में से जो सीरीन होता है ना बच्चों मोस्ट फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ IUB। IUB जो है इंटरनेशनल होता है, इंडियन नहीं होता, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कह रहा सिंस 1964 IUB जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन हैज बीन इन फोर्स। एंजाइम को इनको इसने 6 क्लास में डिवाइड करा है ना, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हो गया, LND अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, किसके एग्जाम्पल है, क्या लग रहा है आपको, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज किस में बताया था, ऑक्सीडेटिव में बताया था ना, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलेज, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे, तो पहले ऑप्शन में लाइपेज दे दिया बच्चों, अल्कोहल डिहाइड्रोजन ऑक्सीडो रिडक्टेज में आएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैटलाइज कराते हैं। ट्राइस फॉस्फेट ये आइसोमरेज हो गए, आइसोमरेज एंजाइम। एल्डोलेज वाला ये हमारा लाइज था, लाइज, है ना, ऐसा। तो फिर से दे दिया हाइड्रोलेज का एग्जांपल, लाइपेज, कोलाइन एस्टरेज, एसिड अल्कलाइन फॉस्फेटेज, पेप्सिन, यूरिएज। ओके, नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ SGPTs टू इवैल्यूएट, है ना, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, लीवर फंक्शन, स्प्लीन फंक्शन। तो अभी हमने देखे थे भाई ये लीवर के एंजाइम होते हैं, तो लीवर फंक्शन को इवैल्यूएट करने के लिए यूज करोगे इनको। ओके, तो वही लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट। एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता, भाई टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेंगे हमारा एंजाइम। प्रोडक्ट का नेचर, भाई प्रोडक्ट के नेचर पे से तो क्या ही फर्क पड़ेगा ना, एंजाइम की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का भी फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके नेचर का, भाई प्रोडक्ट के नेचर का क्या ही फर्क पड़ेगा ना। नेक्स्ट है डैश इज यूज वन द नॉन प्रोटीन मोइटी। भाई नॉन प्रोटीन मोइटी की बात हो रही है बच्चों, नॉन प्रोटीन मोइटी जो होती है टाइटली या कोवलेंटली बाउंड होती है एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट है क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एपो एंजाइम तो होगा नहीं, ये तो प्रोटीन पार्ट होता है, को एंजाइम या नन। तो टाइटली तो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड होता है, को एंजाइम टाइटली बाउंड नहीं होता, है ना। तो ऑप्शन ये सही है। जैसे एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम। एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है बच्चों, एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज में हमारा होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, याद रखोगे बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है एल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज में। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा।
एल्काप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा गया है बच्चों। ये जेनेटिक मेटल डिसऑर्डर जिसमें बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन टू अमीनो एसिड, जो आपका टायरोसिन फिनाइलैलानाइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रिजल्ट इन द कलेक्शन ऑफ होमोजेनेटिक एसिड हमारी बॉडी में कलेक्ट हो जाएगा। इसकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस होमोजेनेटिक एसिड यूरिन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टर्न डार्क कलर्ड, है ना, ठीक है। It leads to a range of problem over time. Next, which class of the enzyme of the following is responsible conversion of ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन रहा है ना, कौन सी एंजाइम कराएगा ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल? यूरिएज, इन्वर्टेज, जाइमेज या डायस्टेज। तो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर एंजाइम है हमारा जाइमेज एंजाइम होता है बच्चों, ऑप्शन सी जाइमेज। इन्वर्टेज क्या करा रहा था? सुक्रोज से हमारा क्या बन रहा था? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा रहा था इन्वर्टेज, है ना। फिर यूरिएज क्या करता है? हाइड्रोलिसिस कराता है यूरिया की, फॉर्मिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डायस्टेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड अमीनो एसिड एक्टिव साइट। तो अभी हमने डिस्कस करा एक्टिव साइट पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा था हमारा? सीरीन था कि नहीं था? बिल्कुल था, है ना। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। नेक्स्ट है प्रोटीन मोइटी ऑफ एंजाइम। अब बताओ एंजाइम की प्रोटीन मोइटी को क्या खाता? प्रोटीन पार्ट। ए प्रोटीन पार्ट ऑफ, देखो आपका जो बच्चों होलो एंजाइम होता है, इसमें एपो एंजाइम होता है प्लस को एंजाइम होता है। तो एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो प्रोटीन मोइटी पूछी है तो एपो एंजाइम हो जाएगा। होलो एंजाइम तो कंप्लीट एक्टिव एंजाइम हो गया, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ओके, को एंजाइम नॉन प्रोटीन हो गया। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट हमारे क्या है? विच इज इनकरेक्ट। बच्चों इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान से पढ़ा करो। आप करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ते हो फिर गलत आंसर कर देते हो ना। तो इनकरेक्ट बताना है आप लोगों ने कौन सा बच्चों इसमें से क्या है इनकरेक्ट है। देखो रैनिन कह रहे चीज प्रेपरेशन में इसका यूज है। फिर कह रहा है ग्लूकोज आइसोमरेज का है प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रक्टोज सिरप में यूज करते हैं इसको। डी अमाइलेज को यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। प्रोटीएज को चीज प्रेपरेशन में यूज करेंगे। इनकरेक्ट कौन सा है बच्चों? देखो या तो ए इनकरेक्ट होगा या फिर डी होगा ना, दोनों सेम सेम दे दिए। तो रैनिन को चीज प्रेपरेशन में यूज करा जाता है, प्रोटीएज को नहीं करते, है ना। इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज एक्टिविटी इन सीरम, ये एलिवेट हो जाते हैं किस में? तो गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पैनक्रेटाइटिस में नहीं होगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में नहीं होती, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में होती, अल्कोहलिज्म में होता है बच्चों। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, ठीक है, अल्कोहलिज्म में ज़्यादा होती है इसकी एक्टिविटी। इन्फेक्टिव हिपेटाइटिस में भी ज़्यादा हो जाएगा ये एंजाइम, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी। जैसे विच इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एंड देयर थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। एंजाइम और उनके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? कह रहे स्ट्रिप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज को टू रिमूव ब्लड क्लॉट बिल्कुल यूज करते हो बच्चों, आपने पढ़े हैं, फिब्रिनोलिटिक्स में पढ़े हो, है ना। फिब्रिनोलिटिक्स जिनको थ्रोम्बोलिटिक्स भी कहते हो, जो क्लॉट को मतलब कि ब्रेक डाउन कराते हैं, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, है ना, हमने पढ़ा है वहां पर फार्माकोलॉजी में। तो बिल्कुल सही है। एस्पेराजिनोज को बच्चों कैंसर की ट्रीटमेंट, बिल्कुल ऐसा एंजाइम जो कैंसर के लिए मतलब कि ल्यूकीमिया में यूज होता है, एस्पेराजिनेज, बिल्कुल सही है। पैपेन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, बिल्कुल सही है। पैंक्रियाटिक एंजाइम को बिल्कुल यूज नहीं करोगे ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर तो हमने क्या यूज कर लिए? स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज यूज कर लिए। कौन सा गलत है? ऑप्शन डी बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, है ना। और इसमें ये लिखा हुआ है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है इसका यूज करता है टू ट्रीट एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। पैनक्रियाटिक एंजाइम जो आपके ट्रिप्सिन लाइपेज को यूज करता है डाइजेशन, फॉर डाइजेशन इन पैनक्रियाटिक डिजीज में। ओके, नेक्स्ट है अमीनो एसिड ऑक्सीडेज कैटलेज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन रिएक्शंस, दीज आर रिलेटेड टू, ठीक है। कह रहे अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है, कैटलेज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये किससे रिलेटेड है? देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पैरोक्सीसोम से, लाइसोसोम से, साइटोप्लाज्म से, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पैरोक्सीसोम हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है डैश इज नॉट कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। तो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम कौन सा नहीं है? इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जैंथिन ऑक्सीडेज मैंने अभी आपको क्या दिखाया था? मोलिब्डेनम, इसमें क्या है? मोलिब्डेनम होता है। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एंजाइम क्लास जो ट्रांसफरेज में आते हैं, ट्रांसफर कराए किसी भी ग्रुप का अदर देन इलेक्ट्रॉन, है ना। ट्रांसफरेज, फॉस्फोरिलेज आएगा, यूरिएज आएगा, फ्यूमरेज आएगा, लाइपेज। लाइपेज तो आपके हाइड्रोलेज में आ रहे थे, है ना, यूरिएज भी वही आ रहा था। तो आपका जो है ट्रांसफरेज जो है तो ये फॉस्फोरिलेज हो जाएगा, जो ट्रांसफरेज का एग्जांपल है। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का मैकेनिज्म देखो, कॉम्पिटिटिव जब एंजाइम का इनिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिव होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। कॉम्पिटिटिव में जो होता है आपका जो
देखो बाइंडिंग ऑफ जो इनिबिटर होता है बच्चों, वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना वहां से ही बाइंड होता है। कॉम्पिटिटिव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में जो इनिबिटर होता है एक्टिव साइट से ही बाइंड होगा। बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर साइट अदर देन एक्टिव साइट, वो जो दूसरी एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट एलोस्टेरिक साइट होती है, वो एलोस्टेरिक इनिबिशन में होता है। जो एंजाइम जो इनिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के अलावा जो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होता है वो एलोस्टेरिक इनिबिशन होता है। ओके, बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या बाइंडिंग ऑफ इनिबिटर टू एंड्रोजन सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव में ऑप्शन ए बिल्कुल जो है आप लोगों को करेक्ट हो गया। जैसे एलोस्टेरिक बाइंडिंग का मतलब मैंने बताया, एलोस्टेरिक बाइंडिंग में क्या होता है भाई, जो इनिबिटर होता है बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, बाइंडिंग होती है एक्टिव साइट के अलावा दूसरी साइट से बाइंड होगा, है ना। एलोस्टेरिक साइट होती है बाइंडिंग टू साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑन द सेम एंजाइम, है ना। एक तो एक्टिव साइट होती है, एक दूसरी साइट होती है एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक बाइंडिंग में एलोस्टेरिक साइट से आपका इनिबिटर बाइंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन क्लासीफाई। अभी बताया मैंने आपको एंजाइम को इन्होंने 6 क्लास में जो है क्लासीफाई किया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एंजाइम विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया के लिए हमने अभी कौन सा एंजाइम यूज करा, देखो यूरोकाइनेस स्ट्रिप्टोकाइनेस तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज करा, तो हमने यूज करा था एस्पैराजिनेज ल्यूकीमिया के लिए। ओके, एंजाइम रेफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर। स्प्रेडिंग फैक्टर होता है कौन सा, हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन, हाई एलुरोनिडेज, याद रखना बच्चों ऑप्शन सी स्प्रेडिंग फैक्टर। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी। तो फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी है, देखो डीएसएसबी में पूछा हुआ है, फिब्रिनोलिटिक वही एंजाइम, स्ट्रिप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज वही आएंगे, पेप्सिन नहीं होगा, यूरोकाइनेज दे रखा है आपको, है ना, एल एस्पेराजिनेज या लाइडेज। तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है जाइमोजन और इनएक्टिव फॉर्म। तो जाइमोजन क्या होता है बच्चों, जाइमोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होते हैं। किसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है जाइमोजन, प्रोटीन्स की होती है, लिपिड्स की, एंजाइम्स की, जीन्स की, या तो ऑप्शन इस टाइप से है। जाइमोजन क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स को बोलते हो, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। तो ओनली आपका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इस टाइप का कितना इजी क्वेश्चन है, बट हम इस टाइप के क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो जाइमोजन इनएक्टिव फॉर्म होते हैं एंजाइम्स के। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, डी। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज एंजाइम रिक्वायर डैश मेटल आयन फॉर एक्टिविटी। हेक्सोकाइनेज एंजाइम को रिक्वायर है कौन से मेटल आयन की, मैग्नीज, मैग्नीशियम या पोटाशियम या कॉपर। तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा बच्चों, Mg2+। ओके, जैसे एंजाइम इन्वॉल्व इन एजिंग प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, कैटालेज है, सुपर ऑक्साइड है, मेटलोप्रोटीनेज है, टेलोमरेज। तो इसमें ना टेलोमरेज एंजाइम होता है बच्चों, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच कैन हाइड्रोलाइज एस्टर पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड, है ना। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एंजाइम जो वो हाइड्रोलाइज कराएंगे एस्टर पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, है ना, ऐड करते हैं, वाटर ऐड करेंगे फिर ब्रेक करेंगे। तो वाटर की प्रेजेंस हो गई, तो ये हमारे हो गए कौन से, ये हाइड्रोलेज हो गई। हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे, तो एस्टर को हाइड्रोलाइज कराएंगे, पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। तो ऑप्शन सी हो गया हाइड्रोलेज। जैसे कैपेसिटी लिमिटेड प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब बाय, तो लीनियर काइनेटिक्स, नॉन लीनियर, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, इसके लिए जो हमने पढ़ा था ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जो फॉलोइंग इज लिपोलिटिक एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन है, न्यूक्लियस है, कोलेस्टेरोल एस्टर हाइड्रोलेज या कीमोट्रिप्सिन। तो कोलेस्टेरोल एस्टर हाइड्रोलेज आपका लिपोलिटिक एंजाइम में आ जाएगा। जैसे माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस के बारे में लिखा हुआ है, कह रहे कि पोस्टुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनेबल अस टू कैलकुलेट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एंजाइम। ऐसा नहीं होता। स्टेट्स दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऐसा भी नहीं है इसमें। स्टेट दैट रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो माइकलिस मेंटन में आपने क्या पढ़ा, ये ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, पोस्टुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, जैसे टर्म विच डिस्क्राइब अ को फैक्टर दैट इज टाइटली बाउंड होता है एंजाइम से, तो ये हमने देखा था प्रोस्थेटिक ग्रुप इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंड्यूस फिट थ्योरी इज गिवन बाय। तो देखो आपकी जो है इंड्यूस फिट थ्योरी किसने दी थी, कोस्टलैंड इन 1958 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। जो Km वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है जबकि Vmax अनचेंज रहेगा। फिर है नॉन कॉम्पिटिटिव यूनिट में Km वैल्यू अनचेंज जबकि Vmax लो हो जाता है। देखो दोनों बातें सही लिखी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। दोनों बातें जो है यहाँ पर सही लिखी हुई है।
नेक्स्ट डैश फंक्शन एज नॉन प्रोटीन एंजाइम। नॉन प्रोटीन एंजाइम मैंने आपको बताया सारे सारे एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्शन तो हर जगह है बच्चों, तो नॉन प्रोटीन आपका हो जाएगा आरएनए एंजाइम, जो राइबोजाइम होता है वो आपका नॉन प्रोटीन एंजाइम में आएगा। तो डीएनए विटामिन नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है ना, इज एक्सप्लेन्ड बाय, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए मैंने आपको 3 थियोरी बताई थी, एक तो लोक एंड की थियोरी होता है, एक इंड्यूस फिट थ्योरी, एक सबस्ट्रेट स्ट्रेंथ, तीनों थियोरी होती है ये ना। लोक एंड की थियोरी दी गई थी एमिल फिशर ने दी थी, और इंड्यूस फिट थ्योरी हमारे कोस्टलैंड ने दी थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, ओके। तो इसका जो है ऑप्शन डी हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, है ना, तो इसका बताइए। तो इसमें थोड़ी सी नंबरिंग में मैंने मिस्टेक कर रखी है ना थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसका देखो हेक्सोकाइनेज, ट्रांसअमीनेज, ट्रांसमेथाइलेज, फॉस्फोरिलेज आर एग्जाम्पल ऑफ, है ना। तो ऑक्सीडाइरेक्टेज में आएंगे, ट्रांसफरेज में आएंगे, हाइड्रोलेज में आएंगे, लाइज में आएंगे। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही, ओके। और बच्चों अभी तक जो आपने जो फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक रहते हैं, वहाँ से आप लोग जो है ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना, ओके। तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है, और जो है आपके जितने भी अभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, जैसे कि एम्स का है, रेलवे का है, सबके लिए क्रैश कोर्स वहाँ पर मैंने डाले हुए हैं, जिससे आपकी बहुत ही कम समय में आप अपना बेस्ट रिविजन कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।